ओके गर्ल्स, अभी तक हम कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं। अब इन पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। हमारा एग्जाम्पल 1.6 आज हम डिस्कस करते हैं बुक का। इस न्यूमेरिकल में आपके पास क्या दिया है, 3 आवेश हैं Q1, Q2, Q3, जिन्हें कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रख दिया है। तो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर हैं जहाँ पर Q1, Q2, Q3 चार्ज को रखा है और उन चार्ज का वैल्यू कितनी है, Q, 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 और तीनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक, अब इसके सेंटर O पर हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे सेंटर O पर फोर्स। अब ये फोर्स हम देखते हैं सेंटर पे कितना चार्ज है, सेंटर पे चार्ज है, सेंटर पर Q चार्ज है। ठीक है, अब इस फोर्स को हम डिस्कस करते हैं। सेंटर पर लगने वाला फोर्स, Q पर जो फोर्स लगेगा सबसे पहले Q1 की वजह से। ठीक है, तो F1 उसको हम कहेंगे F1 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, ये लगेगा हमारा। इसी तरह उसका आप डायरेक्शन देखते हैं हम कि ये दोनों सेम चार्ज, सेम टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों में रिपल्शन होगा और ये आपको यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया है F1 का। ठीक है, इसी तरीके से Q2 की वजह से Q पर जो चार्ज लगेगा वो आपस में जो फोर्स लगेगा वो F2 होगा। इसी तरह Q3 की वजह से Q पे जो फोर्स लगेगा वो F3 होगा। ठीक है, तो F1 F2 किसकी वजह से है, Q2 की वजह से, और F3 किसके वजह से है, Q3 के वजह से। ऑन किस पर, ऑन Q। ऑन Q 3 फोर्स लगेंगे जिनके हमने डायरेक्शंस भी देख लिए कि रिपल्सिव डायरेक्शंस की वजह से दोनों के सबके हमने डायरेक्शंस देखे कि दोनों सबके बीच में रिपल्शन फोर्स होगा और आपको डायरेक्शन फिगर में शो कर दिए। अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, नेट फोर्स निकालने के लिए हम देखते हैं Q पर जो नेट फोर्स होगा, पहले F1 हम कितना होगा, F1 होगा 1/4πε0। ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर R स्क्वायर होगा OA का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से F2 क्या है, 1/4πε0 Q अपॉन OB का स्क्वायर। ठीक, दिशा दी हुई है सबकी, OB के डायरेक्शन में, OA के डायरेक्शन में। ठीक है, ये किस दिशा, OA के डायरेक्शन में है, ये किस दिशा में है, BO के डायरेक्शन में है डायरेक्शन। इसी तरह F3 आपका जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 1/4πε0 Q अपॉन OC का स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, CO के डायरेक्शन में। ये हमने लिख लिए। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर OA चाहिए, हमें OB चाहिए और OC चाहिए। ठीक है, OA क्या है हमारा, OA OB OC तीनों सेम होगा और वो क्या होगा, AD, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही कंसेप्ट होता है। AD इज इक्वल टू AC cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2 होता है और AC यहाँ पर L दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये पूरी हमने AD लंबाई निकाल ली है। अब AO लंबाई अगर हमें चाहिए या OA लंबाई अगर हमें चाहिए तो कितनी होगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट होता है 2/3 AD का 2/3, तो कितना आया वो, √3/2 इंटू L
इंटू 2/3, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे लिख लें √3/√3, ठीक है, तो ये √3 और ये √3/√3 अगर हम इसको लिख लेते हैं तो क्या आएगा, √3 इंटू √3 3/3 √3 इंटू L, ये आता है हमारा L/√3। इसको रख के हम इस पर AO की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप करके देखिएगा। अब हमने देखा यहाँ पर ये इतना फिगर अगर आप लोग देखें तो इस फिगर में हम क्या लगा रहे हैं, लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा रहे हैं। तो ये जो हमारा फोर्स है वो F है, वो किसके बराबर है, F1 के बराबर। तो यहाँ पर F जो होगा वो F1 के बराबर होगा, पर उसके अपोजिट। F इज इक्वल्स टू F1, है ना, पर अपोजिट। देयरफॉर नेट फोर्स कितना होगा, F प्लस F1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारा जो होगा इस पे जो तीनों बलों का योग होगा, तीनों बलों का योग क्या होगा, 0। इस पे हमारा तीनों बलों का योग क्या होगा, 0। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है।